जॉब की तलाश हर किसी को रहती है और उसमें अच्छी जॉब के साथ अच्छा पे आउट हर कोई चाहता है। पर अगर मैं आपको एक ऐसी जॉब ऑफर करूं जिसमें काम बहुत कम हो और पैसे बहुत ज्यादा, तो शायद आपके दिमाग में पहली बात ये आएगी कि जरूर कोई इल्लीगल काम होगा या कुछ ऐसा होगा जो कोई और नहीं करना चाहता। और हो भी सकता है कि ये बात सच हो कि और कोई ये काम नहीं करना चाहता, क्योंकि जब जॉब में इन्वॉल्व हों बहुत सारे रूल्स, तो हर कोई जॉब करने से पहले 2 बार सोचता है। पर रूल्स तो हर जॉब में होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। पर आज के इस जॉब में रूल्स काफी अजीब हैं। क्या है वो रूल्स और क्या है कहानी, चलिए जानते हैं। दरवाजा खोलकर सिड सीधा अपने बेडरूम में आया। अपना बैग वहीं फेंक कर वो सीधा बेड पर लेट गया। तभी उसकी माँ उसके बेडरूम के सामने आई और दरवाजा नॉक करते हुए पूछने लगी, सिड कैसा रहा इंटरव्यू? सिड ने अपने कान बंद किए और कहा, माँ अभी मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी माँ समझ गई कि इस इंटरव्यू में भी वो फेल रहा। पिछले कुछ महीनों से सिड जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, पर हर जगह से उसे बस रिजेक्शन मिल रही थी। घर वालों के ताने, दोस्तों के सवाल उसे बहुत परेशान कर रहे थे। उसके बहुत से दोस्तों को अच्छी जॉब मिल चुकी थी और बहुत से दोस्त अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे, पर सिड रह गया था। ऐसे ही कुछ और इंटरव्यू निकले, पर उसके हाथ बस निराशा ही लगी कि एक दिन जब सुबह सुबह उसने न्यूज़पेपर उठाया तो उसमें एक पैम्पलेट निकला, एक डिलीवरी बॉय की जरूरत है, $1000 पर डिलीवरी। ये पढ़कर सिड की आंखें बड़ी हो गई। $1000 पर डिलीवरी। सिड ने बिना वेट किए तुरंत वहां दिए नंबर पर कॉल किया। हेलो, सामने से आवाज आई, जी मैंने ये जॉब का इश्तिहार देखा और मैं ये करना चाहता हूं। ये सुन सामने वाले शख्स ने फोन रख दिया और कुछ देर बाद सिड के फोन पर एक नंबर से मैसेज आया जिसमें उन्होंने उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी थी, जैसे फुल नेम, ड्राइविंग लाइसेंस एंड सो ऑन। सिड ने ये सब फिल किया और डॉक्यूमेंट्स उन्हें भेज दिए और फिर उसे एक पीडीएफ फाइल उसी नंबर द्वारा सेंड किया गया और उसके नीचे लिखा था, इसे पढ़कर साइन करो और सेंड बैक कर दो। सिड ने वो एग्रीमेंट पढ़ना शुरू किया जिसमें कुछ कुछ बातें तो बहुत अजीब सी थी और बड़े ही अजीब से रूल थे, जैसे इस जॉब के बारे में वो उसे पूरा नहीं बता सकते। डिलीवरी हमेशा रात को होगी और हफ्ते में बस 1-2 दिन ही डिलीवरी करनी होगी। सामान और क्या, कहां, कैसे डिलीवर करना है, ये सब कुछ नहीं बताया गया। कहा गया बस जो मिलेगा उसे दिए हुए एड्रेस पर डिलीवर कर देना है और कंपनी का नाम और कुछ भी मेंशन नहीं था। पैसे अच्छे मिल रहे थे तो सिड ने ज्यादा ना सोचते हुए साइन किया और पीडीएफ को सेंड कर दिया और इसी के साथ उसका पहला गिग भी आ गया। आज रात 1 बजे उसे सिटी के एक फार्म हाउस से कुछ सामान लेकर 3 बजे से पहले एक जगह डिलीवर करना था। क्या रात के 1 बजे? ये सोचकर सिड चिढ़ा, पर इसके उसे $1000 मिलने थे। तो वो ठीक 1 बजे अपनी कार से उस लोकेशन पर पहुंच गया। शहर से दूर बना एक बड़ा फार्म हाउस, आसपास बस पेड़ ही पेड़ थे और पूरे फार्म में अंधेरा था। सिड को टेक्स्ट आया कि डोर का लॉक खोलकर आंखें बंद करके बैठ जाओ और जब डोर के बंद होने की आवाज आए तो आइस खोलना और सीधा दिए एड्रेस पर चले जाना। ये कैसा रूल है? सिड को कुछ शक हुआ, पर उसने डोर लॉक खोला, आइस बंद की और बैठ गया। कुछ देर बाद किसी के कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। दरवाजे के बंद होते ही सिड ने आंखें खोली।
आसपास बिना नजरें घुमाए उसने फोन की ओर देखा। एक मैसेज आया था, उस पर एक एड्रेस था। उसने बैक सीट की ओर देखा, उस पर एक पैकेज रखा था। सिड ने कार स्टार्ट की और दिए हुए एड्रेस की ओर जाने लगा। कुछ ही देर बाद वो वहां पहुंच गया और जैसे ही वो वहां पहुंचा कि फिर उसे उसी नंबर से टेक्स्ट आया कि फिर से अपनी आइज क्लोज करके बैठ जाओ, जब दरवाजा बंद होने की आवाज आए तो ही खोलना। सिड ने ठीक वैसा ही किया और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ सिड ने आंखें खोली। वो पैकेज अब वहां नहीं था। तभी उसे एक टेक्स्ट आया। $1000 उसके बैंक में आ चुके थे और उसी के साथ फिर उसी नंबर से टेक्स्ट आया कि आज का तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब तुम घर जा सकते हो। ना तो उसे कार से उतरना पड़ा और ना कोई मेहनत करनी पड़ी। इसके बाद सिड अपने घर चला गया। 2 दिन बाद फिर उसे टेक्स्ट आया, पर इस बार डिलीवरी कुछ अलग थी। वो दिए गए लोकेशन के अनुसार एक पुराने से हॉस्पिटल के सामने पहुंचा जो कि बंद पड़ा था। टेक्स्ट आया कि मेन गेट के सामने एक एम्बुलेंस खड़ी होगी, उसमें बैठना है और बिना दाएं बाएं देखे सीधा उस एम्बुलेंस को 3 बजे से पहले एक एड्रेस पर पहुंचाना है। वहां कुछ देर एम्बुलेंस खड़ी रखनी है और जब हूटर की आवाज सुनाई दे तो तुरंत एम्बुलेंस के लेके वहां से निकल जाना है और फिर उसी हॉस्पिटल के आगे खड़ी कर देना है। आखिर इसमें क्या डिलीवर करना होगा? एक पल तो सिड डर गया, पर उसने सोचा मुझे कौन सा कुछ करना है। वो अपनी कार से उतरा। कार से उतरते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सी आंखें मानो उसे देख रही हैं। वो सीधा एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट पर बैठा। एम्बुलेंस के अंदर उसे बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही थी, पर बिना आसपास देखे उसने एम्बुलेंस स्टार्ट की और वहां से निकल गया। 243 पर वो दिए हुए एड्रेस पर पहुंचा जो कि किसी का घर था, पर उसमें भी लाइट नहीं जल रही थी। टेक्स्ट आया कि आंखें बंद करके बैठ जाओ। सिड बैठ गया। कुछ देर तक आवाजें आती रहीं कि जैसे एम्बुलेंस से कोई कुछ उतार रहा है। सिड का मन हुआ कि वो आंखें खोल कर देखे कि आखिर क्या हो रहा है यहां, पर वो रूल में बंधा हुआ था कि तभी हूटर बजने की आवाज आई। सिड ने आंखें खोली, एम्बुलेंस स्टार्ट की और वहां से जाने लगा कि तभी उसने बैक मिरर से देखा कुछ 2-3 बौने लोग किसी बड़े से डब्बे को उसी घर में लेकर जा रहे थे। कौन है ये और उस डब्बे में क्या होगा? ये सिड सोच ही रहा था कि तभी उसके अकाउंट में $1000 आ गए। वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई था। ऐसे ही उसे डिलीवरी करने के लिए काम मिलते रहे। कभी बॉक्स छोटे होते तो कभी बड़े। जब बॉक्स छोटे होते तो वो अपनी कार में जाता और जब बड़े होते तो कभी मिनी ट्रक तो कभी एम्बुलेंस। उसके पास अब तक अच्छे खासे पैसे आ चुके थे। अब उसके मन में सवाल आने लगे कि ये डब्बों में क्या होता है और आखिर ये सब कौन करा रहा है। उसकी ये जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कई बार उसने कोशिश की, पर रूल्स ही ऐसे होते कि वो चाह कर भी ना देख पाता। एक तो हर डिलीवरी में उसे आंखें बंद रखनी पड़ती थी। ऐसे ही एक रात उसे फिर टेक्स्ट आया, सेम उसी हॉस्पिटल से। फिर एम्बुलेंस लेकर डिलीवरी करने जाना था, उसी सेम घर जहां उसने कुछ बौने लोग देखे थे। पर इस बार जैसे ही वो एम्बुलेंस में पहुंचा उसे वो स्मेल नहीं आई। पीछे एक बड़ा सा बॉक्स रखा था। उसने एम्बुलेंस ऑन की और आधे रास्ते में उसे टेक्स्ट आया कि अगर डब्बे में कोई भी हलचल हो तो उसे इग्नोर करना और ध्यान रखना। मतलब सिड ने अभी सोचा ही था कि डब्बे से आवाजें आने लगी। उसने पलट कर देखा, डब्बे में हलचल हो रही थी। टेक्स्ट के अनुसार सिड को इस चीज को इग्नोर करना था,
पर यह आवाजें बढ़ती जा रही थी। जैसे तैसे सिड उस एम्बुलेंस को लेकर उस पते पर पहुंचा, पर इस बार उसे जानना था कि इसमें है क्या और कौन है वो लोग। उसने अपनी आंखें बंद करने का नाटक किया और थोड़ी आंखें खोलकर बैक मिरर में देखने लगा। पीछे का गेट खुला। कुछ यहीं करीबन 3 से 4 फुट के 2-3 लोग आए और उस बॉक्स को उतारने लगे। नहीं, ये लोग नहीं थे, ये तो कुछ और ही। सिड ने एक आंख खोली और गौर से उन्हें देखा। वो इंसान नहीं थे, वो कुछ अलग से ही जीव लग रहे थे। बेरंग सी चमड़ी, काली बड़ी आंखें और छोटे छोटे मुंह, और वो उस बॉक्स को उतार रहे थे कि तभी उनमें से एक ने सिड को देख लिया और जोर जोर से चीखने लगा। तब सिड ने उनके तीखे दांतों को देखा। वो डर के एम्बुलेंस से उतरने ही वाला था कि तभी एक अजीब सी गैस पूरे एम्बुलेंस में फैल गई। सिड की मानो शक्ति खत्म होने लगी और देखते ही देखते उसकी आंखें धुंधला कर बंद हो गई। एक आवाज से सिड ने अपनी आंखें खोली। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो एक अजीब सी जगह पर था। उसके आसपास और भी ऐसे लोग थे जो बंधे थे, पर कईयों के हाथ कटे हुए थे तो कईयों के पैर, और कईयों का तो पेट खुला हुआ था। सामने बड़े बड़े शीशों के कंटेनर थे जिनमें कुछ पानी जैसी चीज थी और उसमें कई इंसानी बच्चे थे। यह दृश्य दहला देने वाला था कि तभी उसे अजीब सी आवाज आई। एक कहीं कोने में वो अजीब से जीव उस डब्बे को खोल रहे थे। उसमें एक इंसान था जो शायद जिंदा था। उन्होंने उसे एक अजीब सी मशीन में डाल दिया, जिसके बाद उस इंसान की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी और उसके बाद वो सिड की ओर देखने लगे। सिड चिल्लाने की कोशिश कर रहा था पर उसके मुंह से आवाज नहीं आ रही थी कि तभी वो उसके पास आए और फिर कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको कोई ऐसी नौकरी मिले तो क्या आप उसे करेंगे?